मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मुनिरेटाक्ष मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवैहरं सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैन्यं महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने भारस्याद् विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं दुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरेण विनश्यति। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निग्रह समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमें नित्यं शिकाराय नमो नमः। शिवमें नित्यं शिकाराय नमो नमः। हे शंकर भगवान, आप समस्त संसार के कल्याण को करने वाले हैं और इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सब आपके अधीन हैं, सब आपके द्वारा रची गई हुई सृष्टि के सब जो है आपके छत्र छाया में आपके आशीर्वाद से सब पलते हैं। और आपने मनुष्य को अपने पाप कर्मों को दूर करने के लिए अनेक उपाय प्रदान किए हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में अनेक प्रकार के ऐसे छोटे छोटे उपाय दिए हैं जिनको गृहस्थ में रह कर के मनुष्य अपने समस्त कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। उनमें से एक उपाय आपने हमें शिव अमोघ कवच के रूप में दिया, जिसको करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। यह गोपनीय रहस्य आपने दे करके सबका कल्याण किया और सब मनुष्यों का आपने उद्धार किया। पापों को दूर करने वाले और अमंगलों को, विघ्न बाधाओं को हरने वाला, परम पवित्र, जयप्रद और संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला यह शिव अमोघ कवच है। और इसमें भगवान शंकर मनुष्य के अंदर जो रोग हैं, शोक हैं, दुख हैं, दरिद्र है, वो जो है विराजमान है। इसके पाठ करने से सब दूर हो जाते हैं और जो अल्प आयु वाले होते हैं वो दीर्घ आयु वाले हो जाते हैं और जो दीर्घ आयु वाले होते हैं उनमें भगवान सदाशिव की कृपा बनी रहती है। पापों और महापातक से छूट जाते हैं, जो अनेक प्रकार के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्मांतर, युग युगांतर के पापों से रहित होते हैं, उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। और जो श्रद्धा से, भक्ति से, मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से इसको पढ़ता है और जो है इसको सुनता है, तो कहते हैं कि अंतिम समय में इस संसार में जो आया है उसने जाना भी है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आइए आज हम भगवान शिव के इस अमोघ शिव कवच का पाठ करते हैं और पहले हाथ में जल लेते हुए, विनियोग लेते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हैं। ओम अस्य शिव कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद श्री सदा शिवो रुद्रो देवता ह्रीं शक्ति वम कीलकम ह्रीं श्रीं क्लीं बीजम सदा शिव प्रीत्यर्थे शिव कवच स्तोत्र पाठे विनियोग। और इस प्रकार जल को छोड़ते हुए और फिर न्यास करते हैं। ओम ब्रह्म ऋषि नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसि नमः मुखे ओम साम सदा शिव देवताय नमः हृदि ओम ह्रीं शक्ति नमः पादयो ओम कीलकाय नमः नाभौ ओम श्रीं ह्रीं क्लीं बीजाय नमः गुह्ये ओम विनियोगाय नमः सर्वांगे। इस तरह हे भगवान शंकर, आप अपने इस मंत्र मुख के चाल मेरे सारे बाह्य और अंतर अंग को पवित्र कीजिए। ओम नमो भगवते जलज्वाला मालिन्ये ह्रीं राम सर्वशक्ति धामने ईशात्मने अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम नमो भगवती जलज्वाला मालिन्ये ओम नम ह्रीं नित्य तृप्त धामने तत्पुरुषाय नमः तर्जनीभ्याम नमः। ओम नमो भगवते जलज्वाला मालिन्ये ओम मम रूम अनादि शक्ति धामने अघुरात्मने मध्यम विगाय वखट। ओम नमो भगवते जलज्वाला मालिन्ये ओम सीं रैम स्वतंत्र शक्ति धामने वामदेवात्मने अनामिकाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते
जलज्वाला मालिन्ये ओम वाम रोम अलुप्त शक्ति धामने सद्यो जातात्मने कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते जलज्वाला मालिन्ये यम रह शक्ति अनादि शक्ति सर्वात्मने कल तर कर पृष्ठाभ्याम नमः, कल तर पृष्ठाभ्याम नमः। फिर इस तरह हृदय का न्यास करेंगे। ओम नमो भगवते जलज्वाला मालिन्ये ओम ह्रीं ह्रांग सर्वशक्ति धामने ईशात्मने हृदयाय नमः। ओम नमो भगवते जलज्वाला मालिन्ये ओम नम ह्रीं नित्य तृप्त धामने तत्पुरुषाय श्रीतात्मने नमः। ओम नमो भगवते जलज्वाला मालिन्ये ओम मम रूम अनादि शक्ति धामने अघोरात्मने शिकाय वखट। ओम नमो भगवते जलज्वाला मालिन्ये ओम सीम रैम स्वतंत्र शक्ति धामने वामात्मने कवचाय हुम। ओम नमो भगवते जलज्वाला मालिन्ये ओम वाम रोम अलुप्त शक्ति धामने सद्यो जातात्मने नेत्रत्राय वखट। ओम नमो भगवते ओम यह रंग अनादि शक्ति धामने सर्वात्मने अस्त्राय पटहित्रे। भगवान सभी दिशाओं से आंखों में, नेत्रों में, बाहों में, बलों में सब बल देते हुए, ज्ञान देते हुए, बुद्धि को सद्मार्ग में ले जाते हुए आप हमारा कल्याण करें। आइए ध्यान भगवान शिव का ध्यान करते हैं। वज्रदस्तम त्रिनयनम कालकंठम अरिंदमम शासकरमर्युग्रम वंदे शंभु उमापतिम। कहते हैं कि जिसके दाएं वज्र के समान हैं और जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित है और जो शत्रु भाव रखने वाले को दमन करते हैं और जिनके सहस्रों हाथ हैं, किरणें हैं और तथा जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र हैं, और उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ जो भगवान शिव के भक्तों का अनादर करते हैं, जो उनका अनहित चाहते हैं। उनको भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं उनका नाश कर देता हूँ। जो मेरे भक्तों के प्रति बुरी नज़र रखता है, बुरी दृष्टि रखता है, बुरी भावना लगता है, और इसे ऐसे शंकर भगवान को मैं भी प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव आप सदैव हमारा कल्याण करना। उसके बाद ऋषभ ऋषि कहते हैं, ऋषभ ऋषि वाचो अथा परम सर्व पुराण गुह्यम निशेष पापो गहरम पवित्रम। ऋषि कहते हैं कि जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को दूर करने वाला है और पवित्र और जयदायक है, ऐसे विपत्तियों को छुटकारा देने वाला है। और जय प्रदम सर्व विपद विमोचनम वक्ष्यायम शैवम कवचाम हितायति। और उस श्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे लिए वर्णन करता हूँ, उपदेश करता हूँ, सुने। और तब कहते हैं कि नमस्कृत्यम महादेवम विश्वव्यापनमीश्वरम वक्षे शिवमयम वर्मम सर्वरक्षाकरणम निर्माम। और जो सर्वव्यापी है, जो आदि और अनंत है, जो अद्वय है, ऐसे ईश्वर भगवान शिव महादेव को मैं नमस्कार करके मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव रूप कवच का मैं तुम्हारे लिए वर्णन करता हूँ। ओम फिर कहते हैं कि शुचौदे से समासीनो यथावत कल्पितासनो जितेन्द्रियम जित प्राणश्च चिंते शिवमभ्यम। और जो मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव को नमस्कार करते हुए पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन में बैठ करके इंद्रियों को अपने वश करके, मन क्रम वचन को अपने वश करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का मैं चिंतन करता हूँ। और हितपुंडरीकांतर अविनिष्टविष्टम स्वतेजसा व्याप्त नभोवकाशम अतीन्द्रियम सूक्ष्म अनंतमाध्यम ध्यायेत् परानंदमयम महेशम। और परम आनंद को प्राप्त करने वाले भगवान महेश्वर महाशिव, जिनको अनेक नाम से हम जानते हैं, महाकाल, महाकालेश्वर, महामृत्युंजय, महेश्वर, जगदीश्वर, पिनाकेश्वर, इस प्रकार हृदय कमल के भीतर ही किरण का विराजमान है और उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियापति सूक्ष्म अनंत एवं सबके आदि कारक हैं। इस तरह मैं उनका चिंतन करता हूँ, मैं भोलेनाथ का चिंतन करता हूँ, मैं अद्वैत शिव का चिंतन करता हूँ, मैं अपने गुरुदेव का चिंतन करता हूँ, मैं अपने इष्ट का चिंतन करता हूँ। इस प्रकार कहते हुए कहते हैं भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं कि ध्यानावधूताखिल कर्म बंधस चिरचिदानंद निमग्न चेता। कहते हैं कि इस प्रकार भगवान का चिंतन करके, ध्यान करके समस्त कर्म बंधन को नाश करने के चिंतामय चिदानंद सच्चिदानंद भगवान शिव सदा अपने चित्त को
चित्कार तक लगाए रहते हैं और अपने योग माया में ध्यान लगे रहते हैं। ऐसे परम पिता परमेश्वर भगवान शिव षडक्षरन्यास समाहितात्मा सेवेन कुर्यान कवचेन रक्षा। और फिर सरल न्यास करके अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नांकित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करता करें। और कहा ऋषभ जी कहते हैं कि जो है इस प्रकार इस शिव कवच का न्यास करके अंग न्यास करके जैसे हमने किया वो इस प्रकार करके अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं और अपने देह की रक्षा कर सकते हैं और अपने पापों से छुटकारा पा करके इस मनुष्य योनि को पवित्र करते हुए अपने परम धाम को पधार सकते हैं। और जो है कहते हैं कि सर्वत्र माम रक्षतु विश्वमूर्तिम ज्योतिर्मयानंदनि मग्नचिदात्मा अरोरणीया ननुशक्तिरेका स ईश्वर पातु भयात देशात। सर्वदेव मई महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें भगवान हे भोलेनाथ। भक्त कहता है भगवान से कि प्रभु इस गहरे संसार रूपी कूप में मैं पड़ा हूँ और यहाँ से आपने मेरे को मेरी नैया पार लगानी है, मेरी रक्षा करनी है। इसलिए हे प्रभु आप दिव्य नाम के जो अनेक श्रेष्ठ मंत्र मूल हैं जो मेरे हृदय स्थित में समस्त मेरे पाप को नाश करें, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करें। सर्वत्र माम रक्षतु विश्वमूर्तिर ज्योतिर्मयानंदनि मग्नचिदात्मा अरोरणीया रनुशक्तिरेका स ईश्वर पातु भयाद देशात। हे प्रभु हे संपूर्ण संसार के रक्षक हे विश्वमूर्ति, मैं जो ज्योतिर्मय अनानवक स्वरूप आप चिदात्मा है, हे भोलेनाथ हे शिव मेरी सर्वत्र आप रक्षा करें, दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें और इस प्रकार अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखें। अपने भक्तों का कल्याण करें जो सूक्ष्म भी है और अत्यंत, जो सूक्ष्म में सूक्ष्म है अत्यंत सूक्ष्म है, उस महान शक्ति से संपन्न है वे अद्वैत ईश्वर महादेव शिव संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें, संपूर्ण संकटों से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, पृथ्वी के रूप में माँ आदि शक्ति जगत जननी ने इस संसार को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी माँ मेरी रक्षा करें और जो है भोलेनाथ मेरी रक्षा करें। यो माम स्वरूपेण निर्णाम करोतु संजीवनम सोवतु माम जलेभ्य कल्पावसाने भुवनानि दग्धा सर्वाणि हो नृत्यति भूरि लीला। इस प्रकार जो है आप जो है समस्त जल रूप जीवों को जीवन दान दे रहे हैं। हे शिव जल से भी मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वो काल रुद्र भगवान मेरी जो है रक्षा करें। आंधी है, तूफान है, वर्षा है, किसी भी अवस्था में हे भगवान आप मेरी रक्षा करें और सारे तापों को दूर करते हुए सदैव मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपने आशीर्वाद बनाए रखें, अपने चरणों रूपी कमलों में मुझे स्थान देवें। इस प्रकार जो है कहते हुए ऋषभ जी कहते हैं सकाल रुद्रो अवतु माम दवाग्ने वात्यादि वीते रखिलांच तापात। और विद्युत रूप स्वर्ण के स्रत जिनकी क्रांति है, विद्या अभय मुद्राएं कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित रहती है, प्रदीप्त विद्युत कनकावभासो विद्यावराभीत कुठार पाणि चतुर्मुख तत्पुरुषस्त्रिनेत्र प्राच्याम स्थितम रक्षतु मामजस्रम। हे प्रभु हे भोलेनाथ इस प्रकार जाप सुसु चतुर्मुख लोचन है, हे भगवान तत्पुरुष मेरी सदैव आप रक्षा करें, सभी दिशाओं से आप मेरी रक्षा करें। कुठार वेदांग कुशाल पास शूलम कपाल ढक्षाक्ष गुणान्निधान। इसलिए इस प्रकार जिन्होंने अपने हाथ में कुल्हाड़ी वेद अंकुश फंदा त्रिशूल कपाल डमरू और रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं, ऐसे भोलेनाथ चतुर्मुखो नील रुचि स्त्रिनेत्र पाया दिशो दिशि दक्षिणश्याम। और जो है हे प्रभु हे भोलेनाथ नील कांति वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शिव हे गौरीपति महादेव दसों दिशाओं से हमारी रक्षा करना, दक्षिण दिशा से मेरी रक्षा करना, पूर्व दिशा से मेरी रक्षा करना, उत्तर दिशा से मेरी रक्षा करना, पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करना। हे भोलेनाथ कुंदे दुतुषांग संग स्फटिक प्रभासो वेदाक्ष माला वरदांग भयंका त्रयक्ष चतुर्वक्त उरु प्रभाव षड्योधि जातो अवतु मां प्रतीच्याम। कुंद है, चंद्रमा है, शंख है, स्फटिक है, समान इनकी उज्ज्वल कांति है, वेद
वेद है, रुद्राक्ष है, वरद है और अभय मुद्राओं से सुशोभित है। हे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सद्योजात पश्चिम दिशा से मेरी आप रक्षा करें। वराक्षमाला भयटंक हस्ता सरोज किंजल कमान समान वर्ण त्रिलोचनश्चारु चतुर्मुखो माम भयादुजिचाम दिशि वामदेव। जिनके हाथों में वर और अभय मुद्राएं, रुद्राक्ष की माला और टिकी विराजमान है तथा कमल किंजल के सदृश का जो गौर वर्ण है, सुंदर चार मुख और त्रिनेत्रधारी भगवान शिव वामदेव उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करें। वेदाभयष्टा कुशपाश टंका कपाल ढक्षाक्ष शूलपाणी। और इसलिए हे भोलेनाथ आप हमारी रक्षा करें जिनके कर कमल पद, वेद अभय वर मुद्राएं, अंकुश टाकी चंदन कपाल इत्यादि सुशोभित हैं। डमरू रुद्राक्ष माला सुशोभित है। सिद्धज्योति पंचमुखोवतात्मा मीशान ऊर्धम परमं प्रकाश। इसलिए हे प्रभु जो श्वेत आभा से युक्त है ऐसा आपका स्वरूप है और वे परम प्रकाश भगवान पंचमुख भगवान शिव को जिनके 5 मुख हैं ऐसे पंचमुखी भगवान शिव ईशान ईश्वर को मेरी जो है सभी दिशाओं से रक्षा करते ऊपर से मेरी रक्षा करें। हे प्रभु हे भोलेनाथ हे मृत्युंजय मूर्धाननमभ्यन्न चंद्रमौली भालम ममाभ्यात भाल नेत्र नेत्रे ममाभ्यात भगनेत्रहारी नासाम सदा रक्षतु विश्वनाथ। हे भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की भाल नेत्र और मेरे ललाट की भगनेत्र हरि और मेरे नेत्रों की विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षेव करें। मेरे शरीर के सभी अंगों की आप रक्षा करें। प्रायात श्रुति में श्रुति गीत कीर्ते कपोल मभ्यात सततम कपाली वक्त्रम सदा रक्षतु पंचवक्तो जीवाम सदा रक्षतु वेद जीवा। हे भोलेनाथ श्रुति कीर्ति में मेरे कानों की कपाली, निरंतर की कपोली, पंचमुख की तथा वेद जीवा की मेरी रक्षा करें। कहते हैं कि श्रुति कीर्ति जो है वो मेरे कानों की रक्षा करें और कपाली जो है निरंतर मेरे कपालों की रक्षा करें और पंचमुख जो भगवान है वो पंचमुखी वेद जीव सहित मेरी जीवा की रक्षा करें। नीलकंठ महादेव मेरे गले की रक्षा करें। पिनाक पणि महादेव मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। इस प्रकार हे भोलेनाथ दोर्मूलमभ्यान मम धर्म बाहु वक्षस्थलम दक्षमखांतको व्यात ममोदरम पातु गिरीन्द्र धन्वा मध्यम ममाभ्यान मदनंतकारी हेरम्बतातो मम पातु नाभिं वायाद कटिधुर्जटिरीश्वरो में। इसलिए हे भोलेनाथ धर्म बाहु दोनों मेरे कंधों की रक्षा करें। दक्ष यज्ञ विध्वंसी जो है वे मेरे वक्षस्थलों की रक्षा करें और गिरीन्द्र धनवा ये मेरे पेट की रक्षा करें। कामधेनु के देव जो है कामदेव जो है नासक मध्य देश की रक्षा करें। गणेश जी के पिता मेरी नाभि की रक्षा करें। धुर्जटित मेरी कटि की रक्षा करें। उरुद्वयम पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयम मे जगदीश्वरूप्यात् जंघायुगम पुंग मे एकतुरभ्यात् पादो ममाभ्यात् सुरवन्द्य पादौ महेश्वर पातु दिनादिया में मां मध्यया में अवतु माम देव। और कुबेर मेरी जो है दोनों जंघों की रक्षा करें। जगदीश्वर मेरी घुटनों की रक्षा करें। पुंग केव दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। सुरवध्य चरण मेरे पैरों की रक्षा करें। और हे महेश्वर दिन के पहले पहर में आप मेरी रक्षा करें। वामदेव मध्य के पहर में मेरी रक्षा करें। और जो है त्र्यंबक तीसरे पहर में मेरी रक्षा करें। और वृषभध्वज दिन के अंत पहर में मेरी रक्षा करें। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम त्र्यंबकम पातु तृतीयामे वृषभध्वजे पातु दिनात्ययामे पायन् निषादो शशिशेखरो माम गंगाधरो रक्षतु माम निशीथे गौरीपति पातु दिना निशावसाने मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम। हे त्र्यंबक और शशिशेखर रात्रि के आरंभ में और गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में मेरी रक्षा करें और मृत्युंजय भगवान सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। अंतस्थितम रक्षतु शंकरो माम स्थाणुं सदा पातु बहिस्थिताम तदंतरे पातु पति पशूनाम सदा शिवो रक्षतु माम समन्तात्।
इसलिए भोलेनाथ शिव शंकर घर के भीतर रहने में मेरी रक्षा करें, स्थान बाहर रहने पर मेरी रक्षा करें, पशुपति बीच में मेरी रक्षा करें और सदा शिव सब ओर से मेरी रक्षा करें। तिष्ठन्तम अव्यात भुवनेकनाथ पायत ब्रजंतम प्रमथाधिनाथ। और भुवनेकनाथ खड़े होने के समय मेरी रक्षा करें और प्रमथनाथ चलते समय मेरी रक्षा करें। वेदांत वेद्यो अवतु माम निषण्णम ममाव्यात पातु शिव शयानम मार्गे सुमाम रक्षतु नीलकंठ शैलाद दुर्गेशु पुरत्रयाधि हे अरण्यवासादि महाप्रवासे पायान मृगव्याध उदार शक्ति। और वेदांत वेद मेरे के समय मेरी रक्षा करें, अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें, नीलकंठ भगवान रास्ते में मेरी रक्षा करें, त्रिपुरारी शैलादि युगों में उदार शक्ति मृगवाद वनवास आदि में मेरी रक्षा करें। और जो है कल्पांत काटो प्रपटु प्रकोट सुपटाटहासो चरितांडकोशा घोरारि सेनान दूर निवार महाभयाद्रक शतुवीरभद्र। और जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप जाता है, ऐसे वीरभद्र समुद्र के स्रोत से भयानक शत्रु के दुर्निवार महान समय से मेरी रक्षा करें। भगवान मृड मुझ पर अत्यंत रूपी आक्रमण रूपी करने की हजारों लाखों और करोड़ों पैदल घोड़ों और हाथियों से युक्त भीषणों की अक्षोहिणी सेनाओं का घोर कुठार से भेदन करें। और अक्षोहिणी नाम सतमाताई नाम चिद्दादिभोरी कुठार धारया निहंतु दस्यून प्रलयानार्ची ज्वलंत त्रिपूलम त्रिपुरांत कश्य। और जो करोड़ों पैदल घोड़े हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षोहिणी सेनाओं का घोर कुठार धारा से भेदन करते हैं, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करें। ऐं जलवंत त्रिशूल निहंतु दस्यून प्रलयानार्ची ज्वलंत त्रिशूलम त्रिपुरांत कश्य सार्दूर सिंह वक्षार्थ हिस्रान संत्रासत्वनीश धनु पिनाक। और भगवान शिव त्रिपुरांत काय प्रलयाग्नि समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे सदा दस्यु विनाश करने वाले भगवान शिव सदैव पिनाक धनुष चीता शेष टीच भेड़िया आदि 30 जंतुओं के संरस्त सभी से हमारी रक्षा करें। दुख स्वप्न दुस्सकुन दुर्गति दुर्मनस्या दुर्भिर्ह दुर्व्यमनो दुरस्सी उत्पात ताप विषभीतिम सतंग ग्रहाति व्याधिश नाशतु मे जगतामधीश। हे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न मेरे बुरे शकुन मेरी बुरी गति मेरे मन की दुष्ट भावना दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुर्संहार अपयश उत्पात संताप विस्मय दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का मेरे शरीर के अंदर मेरे ग्रहों के अंदर मेरे गृहस्थ जीवन में सभी शांत करते हुए सुखमय शांति प्रदान करें। और सदैव अपने चरण कमलों में मेरे को अपने चरण रूपी कमलों में स्थान देवें जगह दें और अपना आशीर्वाद करें और हमारा कल्याण करें। और जिनका वाचक है संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं जो संपूर्ण तत्वों में विराजमान है विचरण करने वाले हैं, समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व एकमात्र जिनका पालन पोषण करता है, जो अखिल विश्व को एक ही संज्ञा कर सब लोगों के एकमात्र गुरु हैं, समस्त संसार के एक ही साक्षी संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्वों को बरो देने वाले समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले सारे संसार को अभय प्रदान करने वाले भगवान शिव हमारी रक्षा करें। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल सत्वात्मिकाय सकल तत्व विहाराय सकल लोकैक कर्त्रे सकल लोकैक भर्त्रे सकल लोकैक हर्त्रे सकल गुरुवे सकल लोक साक्षिणे सकल निगम गुह्याय सकल वर वरदाय सकल दुरिताभिभंजनाय सकल जगद भयंकराय सकल लोक शांकराय शांक शशांक शेखराय शाश्वताय निजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपंचनाय निष्कलंकराय निर्द्वंदनाय निसंगनाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूप विभावाय नित्यरूप विभावाय निराधाराय नित्य
नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंदा द्वंदनाय परम शांत प्रकाश तेजो रूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुख धारण महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपाल भैरव खड्गवांग खड्ग चर्म पाशांकुश डमरू शूल पाण गदा पाणी भिंदी तोमर मुसल मुदगर पटिश परिघ शतंगी चक्राधिविध भीषण कय शैष दृष्टारक्रान विकटाटहस फारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र हल नागेंद्र वलय नागेश्वर नागेंद्र चर्मधर मृत्युंजय त्र्यंबक त्रिपुरांत विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप विश्व वृख भरवासन विश्वभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्यु भय मृत्युम भय नाशय नाशय रोग भय मुत्सादयोस्तादय विष सर्पम समय समय चोर भय मारय मारय मम शत्रु चाटनोचाटय शूलेन विदारेण भिंदि भिंदि कुठारेण छिंदि छिंदि खड्गेन छिंदि छिंदि कुठारेण भिंदि भिंदि खड्गवागेन विपोथय विपोथय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणेय संताडय संताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्राय विद्रावय कुष्माण्डभीतालमारि गणराक्षसान् संत्रासय संत्रासय मम भयं कुरु कुरु वित्रस्तं ममाश्वासय नरक भयान्मुद्धारयोद्धारय संजीवय संजीवय सुदगाभ्यां ममायप्यायप्य दुःखतरं मामानन्दमयानन्दय शिवकवचेन माच्छयोदाच्छादय त्र्यंबक सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ऐसे भगवान शिव सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित करने वाले निर्गुण उपरमा रहित निराकम निराभास निरामय निष्प्रपंच से दूर निरंगा निर्द्वंद निसंग निर्मल गति शून्य नित्य रूप नित्य वैभव संपन्न अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित आधार रूप नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाशमय तेज से संसार को प्रकाशित करने वाले हे स्वरूप भगवान भोलेनाथ उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करते हुए महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुखदायी और विदारण महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपालमाली धर हे खड्गवांगी खड्ग ढाल फंदा अंकुश डमरू त्रिशूल धनुष बाण गदा शक्ति भिंदीपाल तोमर मुशल मुदगर पटिश परिशु परिघ भूषंडी चतंगी चक्र आदि युधाओं के साथ भयंकर हाथों में रखने वाले हजार मुख दृष्टों से कराल विकट हास भारित विशाल ब्रह्मांड के विस्तार करने वाले नागेंद्र वासुकी को कुंडल हार कंकण तथा ढाल के रूप धारण करने वाले हे मृत्युंजय हे त्रिनेत्र हे भोलेनाथ त्रिपुरनाशक भयंकर नेत्र विश्वेश्वर विश्वरूप प्रकट बैल पर सवारी करने वाले हे भोलेनाथ विष रूपी नाग को गले में धारण करने वाले हे भोलेनाथ और सब मुख वाले शंकर आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए इस संसार की रक्षा कीजिए इस भूमंडल की रक्षा कीजिए प्रज्वलित होइए अपने भक्तों की सदैव रक्षा कीजिए हे मृत्युंजय महाभय का नाश करें अल्प मृत्यु का नाश करें और जो है हे बाहर से भीतर से अंदर से कहते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर रोग हैं जड़ है उसको मिटा दीजिए जड़ से मिटा दीजिए हे भोलेनाथ। विष आदि सर्पों को जो है विष रहित जो सर्प हैं उनको शांत कीजिए चोर भय मारे 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 और काम है क्रोध है लोभ है मोह है ईर्षा है द्वेष है इन सबको मेरे शरीर के अंदर से दूर कीजिए और मेरे शरीर के अंदर कभी भी इस पाप रूपी कर्म को आने मत दीजिए। शत्रुओं का उच्चारण और मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए सब तरफ से मेरी रक्षा करें। त्रिशूल द्वारा विधान अपने सहस्त्र हस्तों के द्वारा हमारी रक्षा करें। कुठार के द्वारा काट डाले खड्ग के द्वारा छेद दीजिए खड्ग के द्वारा नाश कीजिए मुसल के द्वारा पीस दीजिए हे बाणों के द्वारा उनका छेदन कर दीजिए हे भोलेनाथ।
ब्रह्म राक्षस संत्रादय की जो हैं ब्रह्म रूपी राक्षस हैं उनसे हमसे क्षमा कीजिए। जो अभद्र रूप करते हैं, जो अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों से हमारी रक्षा कीजिए। हे भोलेनाथ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। दुख को दूर करने वाले, सुख को प्रदान करने वाले, आनंद को देने वाले हे भगवान शिव, मुझे अपनी चरण रूपी छत्र छाया में रखिए और मैं त्र्यंबक भगवान सदा शिव को बारंबार नमस्कार करता हूँ। और ऋषभ जी कहते हैं, ऋषभ ऋषि कहते हैं, इत्येतत् कवचम शैलम वरदम व्याहृतम मया सर्वबाधा प्रसन्न मन्नम रहस्य सर्व देही नाम। कहते हैं कि इस प्रकार यह वरदायक शिव कवच मैंने कहा है, जो इसको सुनता है, पढ़ता है, नित्य पाठ करता है, उसके सारी बाधाएं शांत होने लग जाती हैं और देह के अंदर उसके परमात्मा की कृपा हो जाती है। जो मनुष्य उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी कोई भी भय नहीं रहता है। भोलेनाथ सदैव उसकी रक्षा करते हैं। क्षीणायुर्मृत्युपापन्नो महारोग हतु पिवा सद्य सुखम आपनोति दीर्घमायुश्च विंदति। और जिसकी अल्पायु होती है वो दीर्घ आयु वाला हो जाता है। जो मरणांत हो गया हो, जिसके लिए महान रोगों ने मृतक्षा कर दिया हो, कहते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि वो रोगी हो जाता है और लोग कहते हैं कि अब इसका जीना भी मुश्किल है। और ऐसे में अगर उस व्यक्ति शिव कवच का पाठ करता है तो उसके समस्त देह के रोग दूर हो जाते हैं और वह कष्टों से मुक्त होकर के परम पिता परमेश्वर का ध्यान करता है और आजीवन सुखी रहता है। इसलिए इस भगवान शिव के इस कवच का पाठ करना चाहिए। महापातक संघाते मुच्यते चोपपातकैः देहांते शिवमाप्नोति शिवमानुत भावत सर्वदारिद्र्य शमनम सर्वमंगल विवर्धनम यो धत्ते कवचम सेवम सदेवेरपि पूज्यते। इस प्रकार सारी बाधाओं को यह शिव कवच दूर कर लेता है और मनुष्य मात्र जो गृहस्थ में रहता है उसे इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और शरीर के लिए अपने निरोगी रहने के लिए करनी चाहिए। और एक ऋषभ ऋषि जी कहते हैं, त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवम कवचमुत्तमं धार्य मया दत्ता सद्ये श्रियो ह्यवाप्यसि। और जो भी पुरुष इसको करता है, जो कहते हैं शिव कवच श्रद्धापूर्वक धारण करना चाहिए और इससे शीघ्र ही मनुष्य रूपी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम मैं तत्सत, हरि ओम मैं तत्सत, हरि ओम मैं तत्सत, हरि ओम मैं तत्सत। जपे जा रटे जा तू, हरि ओम मैं तत्सत। महामंत्र है ये जपे जा रटे जा, महामंत्र है ये जपे जा रटे जा। हरि ओम मैं तत्सत, हरि ओम मैं तत्सत, हरि ओम मैं तत्सत, हरि ओम मैं तत्सत। ओम नमः शिवाय। 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 बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सदगुरु जी महाराज की जय। हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, रोग हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, हर 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 महादेव। बोलो साचे दरबार की